बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 फरवरी है, मंगल का दिन है। बात करेंगे इस्लामाबाद में पेश आने वाले एक बहुत ही खौफनाक वाक़ये की। ये गुज़श्ता शब जो है तकरीबन 1 बजे के करीब जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि ये सारी कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में जो कि एक मकान था एक सेक्टर में, वहाँ पे जो है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने कार्रवाई की और वहाँ से तकरीबन 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और इन गिरफ़्तार लोगों के अलावा वहाँ से बताया जा रहा है कि एक ख़ातून और 2 मर्द वो भी रिकवर हुए। और उसके बाद जो है ये सारा मामला चल रहा है। अभी तक जो हमारे क्राइम कवर करने वाले दोस्त हैं, रिपोर्टर्स, वो ये बताते हैं कि उस तरह इसको जो है वो वैसे मीडिया में तो रिपोर्ट हो चुका है, ख़बर भी आ चुकी है और एक वीडियो भी उस खातून की जो रिकवर हुई है वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि वो खातून क्या बता रही है कि उसके साथ क्या हो रहा था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आई हैं और तब से जो है इस्लामाबाद में इसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। इसकी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आगे चल के आपको ये भी बताऊँगा कि कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था गुज़श्ता साल अगस्त में और वो भी मैंने रिपोर्ट किया था। उस मामले के हवाले से भी ज़रा सी बात करेंगे और इंतबाह है, होशियार करना है लोगों के कि खुदारा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे बचें, क्योंकि इनके मामलात जो है वो सही नहीं होते, बाद में परेशानी का बायस आपके लिए बन सकते हैं। तो ये वाक़या हुआ, क्या क्या मामला था, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, ये बताया ये जा रहा है कि ये इस्लामाबाद में सेक्टर है G16, वहाँ पर जो FIA है और पुलिस है उनको इत्तला मिली कि एक कोठी है जिसमें कुछ मशकूक सरगर्मियाँ जो है वो होती हैं और वहाँ पर जो है बताया ये जाता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है इस इत्तला के ऊपर पहले उनकी रैकी की, चेक किया कि वाकई वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। जब इनको यकीन हो गया तो इन्होंने गुज़श्ता रोज़ छापा मारा और मुतअद्दिद अफराद को, मुलज़मान को हिरासत में लिया। अब इत्तलात ये हैं कि कानून नाफिज करने वालों ने इदारों ने जब छापा मारा तो अंदर जाकर जो है जो कुछ उनको इन्फॉर्म किया गया था, बताया गया था, वैसा ही था। एक्चुअली ये जो कोठी है ये जो है इस्तेमाल हो रही थी गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी के लिए और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे थे, वो डॉक्टर्स जो है इस सारे धंधे को चला रहे थे। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स का नाम आया है, एक उसमें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकारी हस्पताल का भी नाम आया है, शिफा और पिम्स के हवाले से कहा जा रहा है। तो जो खातून है वो भी बता रही, तो वो जो है वहाँ पे ये सारा काम हो रहा था। पुलिस ने जब छापा मारा तो ज़्यादा लोग तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन 3-4 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। मशीनरी जो है वो कब्ज़े में ले ली है जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने, और वहाँ पे मरीज़ थे उनको रिकवर किया गया, एक खातून और 2 मर्द थे। और उसके बाद जो है उन मरीज़ों ने बताया कि यहाँ पर जो है जो खातून मरीज़ा थी उसकी गुफ्तगू मैं आपको सुना देता हूँ। उसकी गुफ्तगू सुने, वो ये बता रही है कि उनका दोनों गुर्दे निकाल लिए गए और उसकी जगह एक नया गुर्दा डाला गया और बताया गया कि आपका इस गुर्दे से जो है मामला ठीक चलना शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उस खातून की गुफ्तगू सुन लें जिसको वहाँ से रिकवर किया गया है, फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर मज़ीद थोड़ी सी आगे बात भी करते हैं। अभी आपको कितने दिन हो गए हैं बहन इधर? आज तीसरा दिन है। अच्छा, अब कुछ कहना चाहेंगे आप? तो क्या गए, बस ये तो हम इलाज के लिए आए थे यहाँ पे। अब कितने गुर्दे उन्होंने निकाल दिए? मेरे दोनों, और अच्छा। एक लगाए क्योंकि मेरे दोनों ख़राब थे, मैं डायलिसिस पे थी। ये देखिए पर मकेट लगे हुए सारे पाइप। अच्छा। उधर लगे थे, मैं पेशावर में डायलिसिस में थी, RMI हॉस्पिटल में। अच्छा। जी सर, इलाज चल रहा था। तो फिर हमने बात की कि हम अलशिफा वाले जो हैं वो इलाज करते हैं, गुर्दे निकलवा के मेरे दोनों ख़राब थे, एक लगा देंगे तो एक पे भी बंदा चलता है। अच्छा। जी सर। कोई पैसे वगैरह दिए थे आप लोगों ने? ये मुझे नहीं पता सर। अच्छा। हाँ आपको किसने इधर भिजवाया था? हाँ, मेरे हस्बैंड लेके आए थे मुझे यहाँ पे। अच्छा। वो हमें अलशिफा लेके आए, फिर ये लोग हमें अलशिफा से यहाँ पर लेके आए। फिर उन्हें हमारे तो अपने चले गए, उन्हें पता नहीं था। और फिर हमें और मेरा ये जो भांजा है हारिस, ये मेरे साथ था और बस फिर हम यहाँ गाड़ी में आ गए। अच्छा, अब आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं? जी सर, हम घर जाना चाहते हैं क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, और ये लोग पुलिस पता नहीं अभी आई है कि कौन आई है, ये सर हमें पता नहीं है। अच्छा। इसे उन्हें ले गए और हम अकेले हम अपने घर जाना चाहते हैं। किसको ले गए? ये सारा स्टाफ जो है यहाँ का इसको ले गए।
अच्छा, सारे स्टाफ को ले गए? सारे स्टाफ को ले गए। अच्छा अच्छा और अच्छा। अभी मर पेशेंट है, हम सिर्फ मर ना जाए सर हम यहाँ पे। नहीं, अल्लाह खैर रखेगा, आप जी परेशान ना हो। सर, जी सर, ये जो है अल्लाह खैर रखेगा। अभी ये पुलिस वाले आ गए, जी सर, तो ये ज़ाहिर बात है आप लोगों को कुछ करेंगे तो सही है। जी सर। बस हमें यहाँ से आप आप निकाल लें ताकि हम हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आज तीसरा दिन है, हम तो चल फिर भी नहीं सकते। अल्लाह खैर रखेगा। जी सर, ये जज़ाक। आपकी मरीज़ा की गुफ्तगू आपने सुन ली। मरीज़ा जो है इस हवाले से बता रही थी, फेस वगैरह मैंने बोला ज़ाहिर बात है वो मरीज़ थी तो ज़ाहिर ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल ज़रा ये बता रहे हैं कि जी तहखाने में इन लोगों को रखा गया था, ऊपर जो है और नीचे इसका ट्रीटमेंट किया जाता था, सब कुछ जो है एक तहखाना था, उसमें ये सब कुछ था, एक कोठी का तहखाना था। और इन मरीज़ों को जो है वो पुलिस ने और जो कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं उन्होंने शिफ्ट कर दिया है मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में ताकि इनका मज़ीद आगे ट्रीटमेंट किया जा सके। अब ख़ुद सोचें कि ये बेचारे वो लोग हैं जिनको पहले वो हॉस्पिटल आए इलाज के लिए, बताया यही जा रहा है, और फिर वहाँ से डॉक्टर्स ने उनको कहा कि जी हम आपको थोड़ा सस्ते में, यहाँ पे तो आपको पता है ट्रांसप्लांट का उस तरह कानूनी तौर पे तो मौजूद हैं बट उस तरह नहीं है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम आपको थोड़ा सस्ते में ये सब कुछ करके देते हैं। फिर ये लोग जाते हैं, ज़ाहिर ज़िंदगी बचाना। ये खातून बता रही थी उनके डायलिसिस हो रहे थे पेशावर में, और वहाँ से डायलिसिस से बचने के लिए और इस मामले को जो है वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद जो है सहूलत या सेहत देने के लिए उसने ये सारा स्टेप लिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, याद होगा आपको गुज़श्ता साल जो है अगस्त में भी एक कार्रवाई हुई थी, और यहाँ पे जो इंसानी जिस्म के अज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त का एक मुलव्विस गिरोह जो है वो गिरफ़्तार हुआ था। और छापे के दौरान स्ट्रेचर से बंधा हुआ एक नौजवान जिसका नाम हन्नान जाहिद था, आपको याद होगा मैंने वीडियो की, उसको भी बाजियाब करवाया गया था। और ये यूँ हो रहा था कि वहाँ पर जो नौजवान था उसने ये बताया था कि उसे नौकरी का झांसा देकर, यहाँ पे तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से आए थे इलाज के लिए और अपना गुर्दा चेंज करवाने के लिए, ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उस नौजवान ने ये बताया था कि जी मुझे नौकरी का झांसा दिया गया था और यहाँ लाया गया था, फिर यहाँ लाया गया, बेहोश किया गया, बांध दिया गया, और उसके बाद जो है उसके चीखों की आवाज़ जो है वो आई थी बाहर। और जब लोगों ने उसके चीखों की आवाज़ सुनी और फिर लोगों ने कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को इन्फॉर्म किया कि जी इस मकान से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर वहाँ पे इदारे गए थे, उन्होंने कार्रवाई की थी। वहाँ से भी जो है इसी तरह एक गिरोह पकड़ा गया था। फिर 2 कार्रवाइयाँ हुई थी, दूसरी कार्रवाई में कुछ मज़ीद लोग भी गिरफ़्तार हुए थे, पेशावर से इनका बताया जाता था ताल्लुक़ था। तो इस तरह की कार्रवाई एक पहले भी हो चुकी है। ये इंतबा है, ये जो है एक तो ज़ाहिर है जो गैर कानूनी काम है वो गैर कानूनी ही होता है। हो सकता है आपको सस्ते इलाज का जो है और या किसी और मामले का झांसा देकर इस तरह का सब कुछ किया जाता है, पर यह है कि जो चीज़ गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, और उसका खुदा न खास्ता अगर कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई मामला होता है तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते होते, किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते होते कि जी इस डॉक्टर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में इस तरह लीगल ये सब कुछ हो रहा है, होता भी है, देर हो सकती है उसमें, लेकिन ये सारे प्रोसेस और इसके तरीक़ाकार मौजूद हैं। थोड़ा सा मे भी महंगा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन हो सकता है आपके दोनों ठीक गुर्दे जो है वो निकाल के और आपको एक गुर्दे पे कर दिया जाए। बहुत कुछ इसमें मामलात होते हैं, अल्लाह ताला सबको बचाए। हमारा ये बड़ा खौफनाक, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो इस्लामाबाद जैसे शहर में, जहाँ पे जिसको कैपिटल है, जिस पे इदारे बड़े एक्टिव हैं, सेफ़ सिटी है, कैमराज लगे हुए हैं, पुलिस एक्टिव है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन इन तमाम इदारों और उसके नीचे सब कुछ ये यहाँ पे हो भी रहा था और इतला के ऊपर छापा मारा गया। इसी तरह के कई गैर कानूनी जो है काम वो ऑलरेडी मुख्तलिफ़ जगहों पे होते भी रहते हैं और हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं। जब पकड़े जाते हैं, इदारे अपना काम कर रहे हैं और ये लोग गिरफ़्तार हुए हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। कल से ये था कि जी रात को छापा पड़ा है और छापे में क्या कुछ हुआ है। ख़बरें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल थी, मैंने कहा इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन और आप तक पहुँचाऊँ। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।